जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और मैं आकाश आप सभी का ही स्वागत करता हूं इस परिवार में। और आप लोग जो है प्रतिदिन ही इस क्लास को देख पाएंगे और इसमें आपको लाना है 30 आउट ऑफ 30। देखते हैं कितना साथी 30 ऑफ 30 ले पाता है। तो आइए मेरे साथ सब कुछ जुड़ जाइएगा, हर बच्चा जुड़ जाइए और देखिए पहले क्या बोला गया है। तो देखिए आप क्वेश्चन करते हैं, आपको अंतिम में बताना है आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। बोला है कि प्रथम 10 से लेकर 13 वर्ष की उम्र में विकास किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आपका LH होगा या फिर आपका टायरोसिन होगा या फिर आपका थाइमोसिन होगा या फिर आपका होगा ADH होगा। तो कितना बच्चा है जिन्होंने आंसर लगाया सर जी, क्या थाइमोसिन। थाइमोसिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट करना है। देखिए आते हैं मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो है कर्ण जो बोला है पैराडिट, ठीक है, पैराडिट अधोज जिसे हम सब आपका मैक्सिलरी और आपका सब लिंगुअली ग्रंथियां निम्न में संबंधित है। मुख्य गुहा, आमाशय, फेफड़े या फिर आंत। तो चलिए मेरे साथ मुख्य गुहा कितने बच्चे ने लगा पाया है, ठीक है, और ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा सर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? चल बकल कैविटी इज राइट आंसर और हर बच्चा कर पाया होगा, हर बच्चा कर पाया है। आते हैं जरा आगे, नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला गया है क्वेश्चन में कि कोशिकाएं जो कि कार्य में सुरक्षात्मक होती है और जो है 2 या 2 से अधिक परतों में पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका आमाशय परत या फिर आपका लीवर या सरल उपकला या फिर होगा बहुस्तरीय उपकला। तो साथियों सभी को नोट करना है, जिन भी साथियों ने लगा पाया है आपका, चलिए बहुस्तरीय उपकला जिसे हम बोलते हैं आपका कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड जो है आपका इपिथेलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम में मार्क्स जरूर बताना है आप लोगों को। चलिए आते हैं जरा आगे, नोट करना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका कि सामान्य श्वसन के दौरान क्या बोला गया है। सामान्य श्वसन के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का बोला है आपको आयतन, ली गई और छोड़ी गई, निःश्वसन और अंतःश्वसन, ये दोनों पूछा गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर बोला गया है अवशिष्ट आयतन जो है दौरान ली गई या छोड़ी गई। देखिए अब देखिए निःश्वसन या फिर आपका ज्वारी होगा या फिर अंतःश्वसन होगा। तो साथियों नोट करेगा, अगर आप लोगों ने लगा पाया है क्या सर जी, ज्वारी आयतन, ठीक है, आपका जो आपका टाइडल आपका वॉल्यूम होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको नोट करना है, आपको ये ध्यान देना है। आगे आते हैं जरा, नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि एड्स जो है, क्या बोला गया है, एड्स की जो है इसके द्वारा संक्रमित नहीं जो है होता है। एड्स जो है किसके द्वारा संक्रमित नहीं होता है। देखिए सभी लोग देखिए, लैंगिक संपर्क या फिर आपका होगा मच्छर, अरे मच्छर से तो मलेरिया होता है, ठीक है, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो आपका राइट आंसर तो सर जी ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि आमाशय की दीवार में क्या है, आमाशय की दीवार में उस जो है परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और जो है रक्तवाहिनिकाएँ होती है। तो देखिए आपका लेमिना, आपका प्रोपिया या फिर होगा आपका श्लेष्मा म्यूकोसा या फिर होगा आपका जो है मस्क्युलरी आपका म्यूकोसा या फिर आपका होगा श्लेष्कला। तो क्या आंसर होगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा होगा क्या, बिल्कुल। देखिए सब म्यूकोसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और हर बच्चा नोट कर पाया होगा, हर बच्चा नोट कर पाया होगा मेरे साथ। चलिए आइए सर जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो उस ग्रंथि का नाम बताइए जो कि आयोडीन के, ठीक है,
जो कि आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है, तो क्या आपका एड्रिनल ग्लैंड आंसर होगा, पिलियन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो राइट आंसर होगा सर जी थायराइड ग्लैंड होगा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं, आपका थायराइड ग्लैंड। तो आप लोग थोड़ा इसे इंग्लिश में भी पढ़ा करें, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम तक हमें याद रह पाता है। ठीक है, तो जो ग्वाइटर होता है ना वह यही होता है, थायराइड ग्लैंड में ही होता है। आगे आते हैं सर जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मांसपेशियाँ। ठीक है, एक मांसपेशी जो कि बिल्कुल भी आपका उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, उसे खालिस्तान की स्थिति में कहा जाता है। देखिए आपका टिटेनस, या फिर आपका समेसन, या फिर होगा आपका रिंग मोर्टिंग, या फिर होगा आपका चलिए थकान। क्या आंसर होगा? तो कितना बच्चा है जिन्होंने लगा पाया सर जी थकान ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? फिटिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फिट आपका फटिग। ठीक है, थकान ध्यान रखिएगा। बस आगे चलते हैं, देखिए सर जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा, निम्नलिखित में से, ठीक है क्या बोला है, निम्नलिखित में से जो है क्या मानव शरीर में जैविक, ठीक है मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर शर्करा? क्या आप लोग बता पाएंगे क्या आंसर बन जाएगा? ठीक है, क्या आप लोग जो है विटामिन आंसर कर पा रहे हैं क्या? और विटामिन के बारे में तो मैंने काफ़ी अच्छे से क्लास में बता रखा है। अगर जो भी बच्चा क्लास देख पा रहा होगा तो उन्हें पता है कि सर जी विटामिन के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको बता रखा है। देखिए आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया गया है। देखिए उंगली आपका जैसा बहिर्गर्त का भाग जो है, जिसे जो आपका क्या फिब्रिया कहते हैं, खालिस्तान में पाया जाता है? आपका ग्रीवा, या फिर होगा आपका कुपक, ठीक है, या फिर होगा आपका चलिए आपका राइट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस्मस, या फिर होगा आपका एम्पुला। क्या आंसर हो जाएगा? क्या हर बच्चा जो है आंसर लगा पाया है क्या सर जी? आपका किप, चलिए क्या यही आंसर लगा पाया क्या? एम्फीडी बुलम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सर जी क्या होगा? बी होगा। ये हर बच्चा नोट करिएगा। देखिए आगे देखिए, देखिए मनुष्य रक्त जो है समूहन खालिस्तान का उदाहरण है। तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि यह जो है, ठीक है, यह क्या है आपके लक्ष्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यह आपके लक्षण को नियंत्रित करने वाली क्या है, यह जो है 3 विकल्प जो है एलील होते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट नोट करिएगा, बोला गया है कि हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स की पहचान आपको करना है। हृदय द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स की हमें पहचान करना है। तो देखिएगा पहला देखिएगा आपका क्या दिया है, तो पहला है आपका गेसिट्रिन, सेकेंड है आपका जो है सेक्रेटिन, और थर्ड की बात करें तो आपका दिया है एरिथ्रोपोइटिन, और दिया है आपका आलिन जो है न्यूट्रियो आपका नेट्रियोटेरिक्स कारक। तो क्या आंसर बन जाएगा? क्या हर बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया है, सीख पाया है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी ही लगा पा रहा है क्या? का जो आपका आलिन न्यूटेरिक जो है कारक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, जो है जीव, ठीक है, जीव जिन्होंने सर्वप्रथम जो है भूमि पर प्रवेश किया था वे क्या, वे जो है निम्न है, मतलब कौन से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था? अब देखिए क्या दिया है, पौधे हैं, पशु है, जीवाणु हैं, या फिर आपके वायरस विषाणु होंगे? तो ये क्या हो गया? आपके प्लांट होंगे। क्या होंगे साथियों? प्लांट होंगे। ये आपको नोट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन मान सकते हैं। देखिए आगे दिया है कि मधचक्र क्या है आपका एस्ट्रस जो है साइकिल्स की अवस्था जिस पर जो है आपका फिरोमोन स्रावित होता है। तो देखिएगा पहला देखिए आपका क्या है, आपका दिया है डाइस्ट, सेकेंड दिया आपका चलिए मदहस, और आपका मद या फिर होगा आपका प्रोएस्ट। तो क्या आंसर बन जाएगा?
क्या साथियों आप लोग जो है पहला ही जो है सी आंसर लगा पा रहे हैं? क्या होगा? मध जो है एस्ट्रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल डेफिनेटली राइट आंसर होगा सर, राइट आंसर होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर जो है भयानक है, इसे नियंत्रित रखने का तरीका कौन सा है? भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जो है दर भयानक है, इसे नियंत्रित करने का तरीका है केवल विवाह योग्य आयु बढ़ाकर, या केवल जो है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके, या उपयुक्त सभी होगा, और जो है केवल जन्म नियंत्रण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों उपयुक्त सभी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या राइट आंसर होगा? उपयुक्त सभी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे देखिएगा क्या है। बोला है कि प्रतिरक्षा, ठीक है, इम्यून जो है सिद्धांत के अनुसार, प्रतिरक्षी आपका इम्यून सिद्धांत के अनुसार कि कोशिकाओं की क्षति और जो है विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, और इसके परिणाम स्वरूप अधिक जो है रोग होते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर आपका थाइमस, या फिर आपका तिल्ली, स्प्लीन, या फिर होगा आपका पीनियल ग्लैंड। तो क्या आंसर बन जाएगा आप लोगों का? क्या आप लोगों ने जो है थाइमस आंसर लगा पाया क्या? तो थाइमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर, राइट आंसर है। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और चीज़ों को समझना है हमें। बोला गया है कि PBBR जो है 322 में आपका PST फर्स्ट, आपका P जो है VU फर्स्ट। अब देखिए बोला है कि स्थलों के मध्य एक जीन ऑफ आपका एंट्रेक्स, क्या है, जीन ऑफ एंट्रेक्स को आपके क्लोन किया जाता है, और परिणामी प्लाज्मिडियम में खालिस्तान प्रतिजैविक युक्त क्या है माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो देखिएगा हर बच्चा लगा पाया क्या? केवल जो है आपका एम्पीसिलिन, क्या होगा? केवल जो है एम्पीसिलिन इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए क्या हर बच्चा ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? टेट्रासाइक्लिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। मासिक धर्म से क्या है? बोला है कि मासिक धर्म में किस हार्मोन्स की कमी होने से मासिक धर्म होता है? चलिए बताएंगे। क्या आप लोग जो है राइट आंसर क्या कर पाते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, आपका थायरॉक्सिन, आपका होगा चलिए एस्ट्रोजन, क्या आंसर होगा बताइए ज़रा। हर बच्चा बताइएगा कितना बच्चा जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन आंसर लगा पाया है। कौन सा बच्चा जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं लगा पाया होगा? प्रोजेस्टेरॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा सर, राइट आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, किस समूह में जो है प्रजनन की विधि केवल जो है लैंगिक होती है? तो देखिए टोनोफेरा, या फिर आपका पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, या फिर आपका सिलेंट्रेटा। तो जिन भी साथियों ने आंसर लगाया है, क्या सर जी आपका टोनोफेराल, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? टोनोफेरा बिल्कुल सत्य आंसर है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा पाया होगा आप लोगों ने। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। तो कौन सी कैंसर कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? तो कोशिका एक विशेष स्थिति तक ही सीमित रहती है, वे स्पर्श आपके संदमन के गुणधर्म को खो देती है, वे स्थानांतरण जिसे हम लोग कहा करते हैं मेटा जो है स्टेसिस को प्रदर्शित करती है, या ये विभेदन से जो गुजर जाती है। तो जिन साथियों ने लगाया है कि ये जो है कोशिका के एक विशेष स्थिति को क्या करती है? सीमित करती है, तो ये बिल्कुल सत्य आंसर लगा पाया होगा। देखिए आगे आते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी
जो है लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक आपके सामरिक संरक्षण विधि नहीं है। आपका आपका जीवमंडल भंडार या फिर होगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व या फिर आपका निम्न परिरक्षण या फिर आपका राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य होगा। क्या आंसर होगा साथियों? क्या आंसर आप लोग लगा पा रहे हैं? क्या हर बच्चा हर साथी निम्न जो है आपका परिरक्षण लगा पा रहा है क्या? ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर बी आप सभी ने लगा पाया है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं। देखिए उसी तरीके से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य जो है मीठे पानी मतलब फ्रेश वाटर की मछली है। तो देखिए सभी नोट करेगा, आपका जो है सारडॉन या फिर आपका हिल्सा या फिर होगा आपका मैकेरल या फिर होगा आपका कॉमन कार्य। चलिए कॉमन जो है आपका कॉर्प क्या आंसर बन जाएगा? क्या साथियों नोट करिएगा, क्या आप सभी लोग लगा पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो है डी ही क्या होगा आपका कॉमन कॉर्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है, डेफिनेटली राइट आंसर है। नेक्स्ट नोट करते हैं, बोला गया जरा देखिए, बोला गया है कि संगठन के स्तर, ठीक है, संगठन के स्तर आपका समिति आपका एनीमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेष आधार नहीं है? शारीरिक गुहा और प्रगुहा या फिर आपका गमन समिति या संगठन स्तर। तो आप सभी लोगों ने अगर लगाया है गमन लोकोमोशन तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है, क्या साथियों यही आंसर सभी बच्चा लगा पाया क्या? लोकोमोशन क्या आप सभी बच्चा लगा पाया क्या? अरे हर बच्चा लगा पाया होगा और बिल्कुल सही आंसर लगा पाया होगा। देखिए मेरे साथ नोट करिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके जो है शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है तो बताइएगा सर जी क्या आंसर हो पाएगा? देखिए बोला है शिशुओं में, भ्रूण में या फिर आपका वृद्धों में या वयस्कों में। तो क्या होगा, क्या आप लोगों ने वयस्कों में आंसर लगा पाया है क्या? अरे हर बच्चा वयस्कों में आंसर लगा पाया है क्या? अगर आपने लगा पाया है सर जी ऑप्शन नंबर डी होगा तो ये बिल्कुल डेफिनेटली हमने सही आंसर लगा पाया होगा। और सारी क्लासेस आपको लगाना है बच्चा, हर क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो है काफ़ी मायने रखती है। देखिए बोला गया है कि हृदय के किस भाग में आपका कंडरा रज्जुक पाया जाता है? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है आपका साइनस, आपका वेनोसस या फिर होगा आलिंद या महाधमनी या फिर निलय होगा। सर बताइएगा क्या हर बच्चा यहाँ पर निलय आंसर लगा पाए क्या? ठीक है, हर बच्चा निलय आंसर लगा पाए क्या? निलय तो बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है साथियों, निलय जिन भी साथियों ने लगा पाया होगा डेफिनेटली हमारा राइट आंसर होगा। आगे आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। क्या दिया है, बोला गया है कि किसी जो है क्या बोला है कि किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल जो है भोजन आपका कैलोरीज मान की कमी होने पर एक बीमारी हो जाती है, उसे निम्न में क्या कहा जाता है? जो है आपका मिनी माता या फिर आपका होगा सूखा रोग या फिर होगा आपका क्वाइन-फेल्टर सिंड्रोम या फिर होगा क्वाशियोस्कोर। क्या होगा, क्या आप लोग बता पाएंगे सर जी? सूखा रोग होगा आपका, मेरेस्मक आपका रोग होगा, सूखा रोग जिसे हम लोग कहते हैं। क्या आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा क्या? चलिए बिल्कुल सर जी यही आंसर होगा और ये हमने बिल्कुल डेफिनेटली सत्य लगा पाया है। ओके चलिए आगे बढ़े, चीज़ों को बढ़ाते हैं, आगे चीज़ों को समझते हैं और नोट करते हैं। देखिए वर्ष जो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसतन जो है जीवन अवधि है, मनुष्य की औसतन जीवन अवधि है कितनी है बताइए ज़रा? पैंसठ या फिर 75, 100 या फिर 64। तो ये तो ऑब्वियसली बात है सर जी 60 तो होगा ही होगा। ठीक है, क्या होगा सर जी 60 और 4 ईयर, तो ये ध्यान रखना है। चलिए कितने साल जीवित रहता है मानव, इतना ही तो रह सकता है।
देखिए क्या बोला है, बोला गया कि एक व्यक्ति में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन के आपका आधान किया गया था, जिसे एक ऐसे व्यक्ति से एकत्रित जो है किया गया, जो कि विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय, ठीक है, एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिरक्षित किया गया है। इस मामले में आपका व्यक्ति को खालिस्तान प्राप्त होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा या फिर ठीक है, रक्षकता या फिर होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा या फिर एंटीबॉडीज़ होगा, बताइए। तो अगर आपने लगा पाया सर जी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो ये बिल्कुल सत्य है, राइट है, और 100% बिल्कुल सत्य किया होगा। आगे है आते हैं आगे, क्या बोला गया है, बोला गया कि मनुष्य में, क्या बोला है, मनुष्य में खालिस्तान जो है होने के कारण आपका वानर में भिन्न होता है। ठीक है, किस में सर जी, आपका वानर में भिन्न होता है। आपका परिग्रहण हाथ या फिर भुजाओं की जो है तुलना में लंबे पैर, या फिर आपका उभरे हुए जबड़े, या फिर होगा बंदूक खली का, मतलब जो आपकी कंदूक खली का, जिसे हम लोग बॉल और जो है सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो क्या होगा, भुजा की तुलना में लंबे पैर, क्या होगा, भुजा की तुलना में लंबे पैर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये नोट करना है। देखिए साथियों, आगे दिया है कि आपका त्रिपदक जो आपका नामकरण खालिस्तान नामों को प्रदर्शित करता है। कौन सा आपका त्रिपद, प्रतिजातीय स्तर से नीचे, या फिर आपका पादप वर्गक, पशु वर्गक, या फिर आपका सूक्ष्म जीवियों द्वारा। तो क्या आंसर होगा, तो प्रतिजाति के स्तर से नीचे वर्ग, जिसे हम लोग टैक्स के लिए कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आई होप 30 क्वेश्चन हमने किया है, आपने कितने मार्क्स ला पाया है ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है, तो आपको क्लास जो है उन तक शेयर करना है, चाहे आप लोग इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे वो आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, उन तक जो है उन साथियों तक क्लास को शेयर करें जो है जिन्हें ज़रूरत जिन्हें होती है, वही जो है इन चीज़ों को समझ सकता है और वही सीख सकता है। चलिए नमस्ते, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में। जय हिंद।